अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ फ़ायज़ाहान और मेरे साथ मौजूद हैं तकीउल हसन जी। कश्मीर की खूबसूरती की बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत है और जन्नत नज़ीर है, और इसके साथ साथ इसके खाने भी बहुत जायकादार होते हैं। आज हम खानों पे बात करेंगे वाज़वान के साथ। वाज़वान कश्मीरी खानों का एक मुरक्कब है जो दुनिया भर में अपने मुनफरिद जायके और अपने जो मुरक्कबात हैं उसकी वजह से वजह शोहरत भी है, बड़ा मारूफ भी है। वाज़वान में मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के न सिर्फ सालन हैं, चटनियाँ हैं, मुख्तलिफ़ रोटियाँ हैं और चावल के मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं वो भी गोश्ताबे हैं और शामिल हैं। आगे हम चलेंगे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में, हम आपको बताएंगे कि वाज़वान बिलाखिर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाज़ा उसको कहते हैं जो वाज़वान तैयार करते हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो वाज़वान की तैयारी के लिए दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की मारूफ जगह है वाज़वान वेस्टर्न व्यू होटल है, यहाँ हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक फ़ीमेल, उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं वाज़वान के खानों के बारे में, यहाँ के खाने कैसे होते हैं? यहाँ के खानों का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ का जो स्पेशल एक प्लेटर है जिसके अंदर कश्मीरी डिशेस सारी होती है, गुश्ताबा होता है, रिश्ता होता है और तबक माज होता है और पालक पनीर होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और कश्मीरी टी होती है उसके अंदर, और बहुत ट्रेडिशनल सा टेस्ट आता है और डिफरेंट सा होता है और अच्छा लगता है वो खाना। और वाज़वान की लोकेशन कैसी है, आपको कैसी लगती है? इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, रिवर साइड का व्यू है और मतलब अच्छा मौसम है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और अच्छा बना हुआ है, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है होटल की। और यहाँ पे आप डेली आती हैं या कभी कभार? हम लोग अक्सर वीकेंड पे यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ के खाने आप डेली खाना पसंद करती हैं या कभी कभार? बस मतलब वीकेंड पे ट्राई करते हैं, अच्छा लगता है हमें कश्मीरी खाने खाना। थैंक यू। वाज़वान की बात चल रही है और आपको बताएं कि इस वक्त कश्मीर की जो शामें हैं वो भी बड़ी ठंडी और खुशगवार होती हैं। वाज़वान खाना सिर्फ अहम बात नहीं है बल्कि ऐसे ठंडे माहौल में और ठंडी छामों में ये वाज़वान का जो लुत्फ़ है ये भी दोबाला हो जाता है। आप बताएं यहाँ पे फ़ायज़ा कैसा लग रहा है मंज़र, बिलखुसूस दरिया की ठंडी हवा है और साथ दरिया के नज़ारे हैं, तो ये सारे अब आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी बताइए। जी यहाँ पे मुझे एक तो ठंडक महसूस हो रही है, मतलब जिस कदर दिन के टाइम पे शदीद गर्मी होती है लेकिन इस वक्त अभी गर्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पे करीब में दरिया है और उसकी वजह से थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ पे बैठ के खाने खाने में तो अपना ही मज़ा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा भी यही ख्याल है कि यकीनन ये बहुत ही अच्छी जगह है और बिलखुसूस वाज़वान खाने के लिए आपने अगर मुज़फ़्फ़राबाद आएँ या मुज़फ़्फ़राबाद में रहते हैं या मुज़फ़्फ़राबाद आने का इरादा रखते हैं तो वाज़वान खाने को ज़रूर जो है वो अपने शेड्यूल में भी रखिएगा, अपने बजट में भी रखिएगा। वाज़वान यकीनन बहुत ही मज़े की चीज़ है। जो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या तो जमिया कोई नहीं, जिसने वाज़वान नहीं खाया तो उसने कश्मीर की सैर ही नहीं की है। आगे बढ़ेंगे, आपको मज़ीद भी बताएंगे कि वाज़वान
इसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे हैं और इसके जो खाने हैं उनका जायका कैसा है, अब आगे आपको वाज़वान की टेबल पर लेकर चलेंगे। कश्मीर की ठंडी शामों का जिक्र हो रहा था और इस ठंडी शाम में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग कश्मीर की इन ठंडी शामों का लुत्फ़ उठाने के लिए भी आते हैं। इस वक्त हम एक मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में और हमारे साथ एक सयाह मौजूद हैं जो शायद ग़ालिबन पहली बार ऐसा ही है कश्मीर देखने आए हैं। इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है। हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, कश्मीर पहले भी आए हैं लेकिन कश्मीरी खाना खाने के लिए पहली दफ़ा रुके हैं। अच्छा। वरना आमतौर पे हमेशा हम जल्दी में होते हैं तो हम निकल जाते हैं। सही हो गया। किन किन इलाकों को आपने कश्मीर में विज़िट किया है और कैसा लगा है आपको? कश्मीर जब भी आते हैं तो कैसा फील होता है? देखिए नीलम वैली सब लोग आते हैं लेकिन हम लोग चूँकि थोड़ा ऑफ रोडर्स हैं और 4x4 क्लब चलाते हैं तो हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आमतौर पे लोगों की रसाई मौजूद नहीं होती। तो इससे पहले भी 4-5 दफ़ा कश्मीर आ चुके हैं। हम शारदा से भी एक दफ़ा होके चले गए थे सर्दियों में, उससे आगे बर्फ़ ने हमें जाने नहीं दिया। तो इस वक्त हम ताओबट से आ रहे हैं। तो हमने सुबह हम तकरीबन 11 बजे ताओबट से निकले तो और कल हमने रात के हम ताओबट में किया था। तो आप ये समझ लें कि पूरा कश्मीरी नीलम वैली हमने कर लिया। हम उस आखिरी पॉइंट तक गए जहाँ तक पाकिस्तान की सरहद लेके जाती है। हमें इंतहाई खूबसूरत लगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट वी हैव बीन टू डिस्पाइट मैनी अदर्स बट वन ऑफ द बेस्ट इन आवर बकेट लिस्ट एटलीस्ट। ताओबट का आपने जिक्र किया है, हमारे सुनने वालों को बताएं इस वक्त वहाँ का मौसम कैसा है और क्या कश्मीर आना है लोगों ने या आना चाहिए लोगों को, कैसा है सारी ज़रा थोड़ा सा। देखिए ताओबट में मौसम तो इंतहाई खुशगवार था, दरिया अब बिल्कुल ठाठे मार रहा था, ग्रीनरी इंतहाई खूबसूरत। ये हुआ कि उस जगह में अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा गंद और गलाजत के ढेर नहीं है। तो एक तो लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, उससे सेहत बढ़ती है, उससे इकॉनमी बेहतर होती है। बट उसके साथ साथ ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इन जगहों को गंदा होने से बचाएं। तो अपना कचरा कूड़ कबाड़ जो है वो वापस लेके जाएं या डेजिग्नेटेड ड्रम्स में या बास्केट्स में डालें। तो रास्ता दुश्वार है ताओबट का, केल से आगे काफ़ी दुश्वार है और आसान नहीं है करना, लेकिन वो हम जिस तरह कहते हैं कि जी कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एक शॉर्ट सा कंपैरिजन दीजिएगा इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की ठंडी शाम। वैसे तकरीबन हर जगह पे ही ठंडी होती है लेकिन यहाँ की शाम और वहाँ की शाम, क्या लोगों को यहाँ की शाम के लुत्फ़ के लिए भी आना चाहिए? बेशक जी, अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। शाम इंतहाई ठंडी थी, मतलब इस इस्लामाबाद की शाम कदरे दिन के मुकाबले में ठंडी होती लेकिन ठंडी फिर भी नहीं होती। पर इधर तो ये हालात थे कि रात को आप जैकेट के बगैर बाहर नहीं निकल सक रहे थे। ज़ाहिर बात है, आप 8,500-9 हज़ार फिट की बुलंदी के ऊपर थे और दरिया का अपना एक ओरा है, उसकी एक अपनी जो ठंडी हवाएं हैं, तो और फिर नेचर जिस तरीके से दरख्त हैं और बाकी मामलात हैं, तो बिल्कुल लोगों को आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिसने ताओबट नहीं देखा उसको लाजमी एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर विज़िट करके एक रात कम अज़ कम उधर क़याम ज़रूर करना चाहिए। वाज़वान खाने के लिए आप रुके हैं तो मोटिवेशन क्या थी जिसने आपको कहा कि वाज़वान जो है वो अभी रहता है? देखिए कश्मीर का जब जिक्र आता है तो वाज़वान का जिक्र आता है और आजकल फूड व्लॉगिंग को सारे ही देख रहे होते हैं, तो हमने कश्मीरी खानों में वाज़वान का जिक्र सुना है और ये वाज़वान के नाम से रेस्टोरेंट भी इधर हमें पता चल गया, तो हमने इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी तो फिर हम इधर आए और अभी हम ताओबट से वापसी पे भूख भी बड़ी लगी हुई है और हमने कहा जी कि हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के ही खाना खाएँगे। तो अब हम वाज़वान का इंतज़ार कर रहे हैं, देखें वाज़वान हमें कितना खुश करता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आपको अभी हमारा ये प्रोग्राम जारी है और मज़ीद जो कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम के वो भी आपको दिखाएंगे। वाज़वान की बात चल रही है और वाज़वान के अंदर शामिल जो डिशेज़ हैं उनके बारे में मुख्तलिफ
जो लोगों की आरा हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फराबाद की एक सियासी और समाजी शख्सियत सैयद अब्दुल समद एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे वाज़वान के हवाले से, इनने क्या महसूस किया है या इनके क्या एहसास है इसके हवाले से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये कहें कि वाज़वान इस इलाके की एक पहचान बनती जा रही है। बेसिकली ये वाज़वान जो कश्मीरी खाना है उसका नाम है, और ये जो वेस्टर्न व्यू रेस्टोरेंट है इसने कश्मीरी कल्चर को आम करने के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया, और इसमें इस रेस्टोरेंट के अंदर बड़ा कश्मीरी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। और बिलखुसूस जो कश्मीरी खाने हैं वो इसमें जो श्रीनगर के अंदर जो खाने पकाए जाते हैं उन खानों को इस रेस्टोरेंट के अंदर बनाया जा रहा है। ये मुजफ्फराबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। आप नीलम वैली जो रोड है उसके ऊपर ये मौजूद है, और इसके अंदर जो खाने बनाए जाते हैं उसमें जो कश्मीरी जो खाने स्पेशल खाने हैं जिसमें गोश्ताबा है, रिश्ता है, तबक माज है, कश्मीरी पुलाव है, इसी तरह कश्मीर का जो सफ़ेद चावल जो कश्मीरी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो बनता है, यखनी है, इसी तरह कोशर कबाब है। इस तरह स्पेशल जो कश्मीरी चाय है, नून चाय, वो भी यहाँ बनाई जाती है। तो इस लिहाज से ये पूरे मुजफ्फराबाद का बड़ा मुनफरिद किस्म का जो रेस्टोरेंट है, और हम अक्सर औकात यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं, और जब भी पाकिस्तान से या दीगर इलाकों से कोई लोग आते हैं तो वो कश्मीरी कल्चर के हवाले से जब देखना चाहते हैं तो हम उनको इसी रेस्टोरेंट का विज़िट करवाते हैं। जी, यहाँ के खानों के जायके के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ चूँकि कश्मीरी जो है खाने बहुत अच्छे खाते हैं, और उनके जो खाने हैं चूँकि जो इस रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं वो मकबूजा कश्मीर से ही हैं, श्रीनगर से हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट है, खा के बड़ा अच्छा लगता है इंसान को। चूँकि जो ये श्रीनगर के तर्ज के खाने पकाए जाते हैं, ये खाना पंजाब में, सिंध में, सरहद में और किसी जगह पर जो है आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जो है इसी जगह पे इस तरह का खाना मिलता है, और ये स्पेशल डिशेस होती हैं जो यहाँ से मिलती हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है कि उन्हें यहाँ पे आना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि जो दीगर खाने हैं, कढ़ाइयाँ हैं, आप बीफ है, मटन है, वो पूरे पाकिस्तान में वो तो इंसान घर में भी बना के खा लेता है। अब जब आप कश्मीर की सैर के लिए जो भी विजिटर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनसे यही है कि ये खाना आप खाए बगैर अगर वापस चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है ये आपने कश्मीर के कल्चर को देखा ही नहीं, और जो कश्मीरी खाने हैं उनसे आप वाकिफ़ ही नहीं हुए। तो इसलिए आने वाले जो टूरिस्ट हज़रात हैं उनसे बिलखुसूस कहूँगा कि अगर आप कश्मीर को मोहब्बत से देखने के लिए आते हैं और आपका कश्मीर के साथ एक उनस है, तो उसके लिए ज़रूरी भी है जो कश्मीरी कल्चर है, कश्मीरी खाने हैं, तो उसको देखने के लिए आप ज़रूर इस रेस्टोरेंट में तशरीफ़ लाएँ। जी, वाज़वान की बात की जाए और वाज़वान को तैयार करने वाले की बात ना की जाए, ये कैसे हो सकता है? जैसा कि कश्मीरी जो वाज़वान है, ये कश्मीरी ज़ुबान जो है उसमें एक मखसूस खाने जो हैं इनको वाज़वान कहा जाता है। तो इसको तैयार करने वाले को भी एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है और इसको वाज़ा कहा जाता है। वाज़वान की तैयारी के लिए काम करने वाले वाज़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाज़ा इनसे बात करेंगे। हुजूर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये बताएं कि आपका क्या नाम है और आप कितने अरसे से इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं? और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम यूर्स पाकिस्तानी कश्मीरी से। तो मेरा ताल्लुक़ असली मकबूजा कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, कुपवारा तहसील ज़िला कुपवारा से, और मैं इस फील्ड में पिछले 15 साल से हूँ। सही हो। ये कश्मीरी वाज़वान का नाम भूल गया है। मेरा असल नाम जो वालिदैन ने रखा गुलाम नबी भट्ट। सही हो गया। अच्छा, गुलाम नबी भट्ट, हमें ये बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं जो ज़्यादा मामूल में वाज़वान में सर्व की जाती है, और कहा यह जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिशेज़ हैं लेकिन यहाँ पे बहुत कम तैयार की जाती हैं, ऐसा भी है? असल जो मखसूस डिशें जो कश्मीरी वाज़वान की मखसूस जो है, इसमें जो होती जो जिसको आप लोग कहते हैं मंगनी, हम कहते हैं निशानी, जो बेटी की तरफ कम से कम 8 डिशें मखसूस होती है इसकी। सही। उसमें सिर्फ गोश्ताब होता है, रिश्ता होता है, और मेथ माज होता है, तबक माज होता है, और ये इसमें यह कड़म पनीर, और ये दूसरे तीसरे आखिर इसका है रोगन जोश,
और ये इसको कहते हैं सरवन, उसको कहते हैं। उसमें सरवन में होते हैं, कलेजी होती है, गुर्दे होते हैं। सही हो गया। ये जो कश्मीरी खाने हैं इनमें कुछ चटनियाँ भी होती हैं? नहीं, इसमें चटनी शटनी नहीं होती है। कश्मीर में जो वाजवान का आखिरी डिश होता है वो गोश्ताबा। और पहला कौन सा होता है? पहला तो उसमें आते हैं सारे कौरमे आते हैं, मतलब ये जितने भी सालन वाले इसमें होते हैं। सही हो गया। गोश्ताबा आखिरी डिश है। अच्छा, ये जो मीट बॉल है ये कैसे तैयार किया जाता है? तो इसकी तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम कश्मीर में ठंडा गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। जानवर अपने हाथ से ज़बह करते, पकाने वाला गरम गरम कोई चीज़ साफ उसको नहीं करेगा, चर्बी नहीं उतारेगा। और जिस वजह से उसमें टेस्ट आता है ज़्यादातर। तो किसी चीज़ में भी कश्मीर में वाजवान में कलर इस्तेमाल नहीं करते। कश्मीर में एक सब्जी है, उसको कहते हैं कश्मीर में मवल कहते हैं। अब यहाँ पर आता अल्लाह जाने यहाँ क्या कहते हैं उसको, गनार। गनियारी की सब्जी नहीं, वो सब्जी वो उसको पकाते नहीं। अच्छा। वो मखसूस इस वाजवान के लिए होती है। वाजवान के लिए मखसूस ये होती कि फिर उससे काट कर उबाल कर उसका कलर डालते हैं। सही हो गया। ये बाकी कलर नहीं, मसनवी कलर नहीं सही। इस वाजवान में। तो सबसे ये होती है उसको। फायदा आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे वाजवान के हवाले से? कुछ आपके जहन में कुछ होगा? आपको ये शौक़ खाने बनाने का कहाँ से पड़ा? शौक़ तो मुझे शुरू से था। बारह कुछ ऐसे हालात है जिसमें मुझे हालात में मजबूर कर दी इस फील्ड में आने के लिए। हम जिस वाजवान की बात कर रहे हैं वो वाजवान अभी इधर रखा हुआ है। हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसका जायका कैसा है। अच्छा, इस वाजवान में सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वैसे तो खालिस बकरे का गोश्त जो है वो इस्तेमाल होता है, और ये जो है बकरे की का गोश्त है। और इसी तरह से इसमें कबाब शामिल है, और पनीर भी इसका हिस्सा है, कश्मीरी पुलाव इसका हिस्सा है, गोश्ताबे चावल भी हैं, और गोश्ताबा है, दाल है, ये लोबिया की दाल है, यखनी है, और ये पालक जो खास तौर पे उसका पनीर है, ये पनीर के साथ पकाई जाती हैं। ये वो है पालक पनीर जी, ये भी कश्मीरी खानों का हिस्सा होता है। चिकन भी इसमें हमें सर्व किया गया है, रोस्ट। और रिश्ते की हम बात कर रहे थे, तो ये रिश्ता होता है। असल में ये मीट बॉल्स हैं, गोश्ताबा हो या रिश्ता हो, ये मीट बॉल्स हैं। और ये सब देख के तो अब हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो हम तो अब लगे हैं भाईजान इसको खाने, और आप जो है जाएं, और हमारा जो है ये साथ आज का यहीं तक का था। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।